हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब में स्वागत है। दोस्तों, आज लेसन देने वाले हैं, देखते हैं पाकिस्तानी कितना घोटालाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देखते हैं इस वीडियो में। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगने के 48 दिन बाद जो पहली इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें नरेंद्र मोदी 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सही बात नरेंद्र है। मोदी मोदी डोमिनेट्स है। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ये सर्वे किसी इंडियन एजेंसी ने नहीं, अमेरिकन एजेंसी ने कराया है। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। मोदी हुकूमत की सही बात हठधर्मी है। बरकरार, सेंतास मुआहदा बहाल न करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारतीय मीडिया को इंडिया इंटरव्यू पानी में बंद करके भारतीय पाकिस्तान वजीर के लिए दाखिला हाल अमित हुआ शाह ने कहा कि भारत अभी क्या हो रहा है? पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? वहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस वक्त भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। मोदी जी ने वर्ल्ड अक्रॉस एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। कुछ नाम तो सही ऐसे बात हैं कि है। जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है। मोदी ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे नहीं छोड़ा है, कई वर्ल्ड लीडर भी मोदी से बहुत पीछे छूट चुके हैं। भारत बात है, के मोदी वजीर है। आजम मोदी साहब ने टॉप किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्राइम मिनिस्टर मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता बने हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दिग्गज नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब प्राइम मिनिस्टर लगातार 11 सालों से सत्ता में है और अब अपने 12वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। इतना लंबा कार्यकाल होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि वह विश्व मंच पर और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के 48 दिन बाद आई इस अप्रूवल रेटिंग में साफ देखा गया कि मोदी की लोकप्रियता पर इस संघर्ष का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन 1 बिलियन डॉलर्स इसकी बताई जाती है। काफी इसकी डिटेल्स है। लेकिन ये करता क्या इदारा? ये करता है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे करवाता है। अच्छा, ये सर्वे सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया का कौन सा लीडर किस नंबर पर है, ये भी सर्वे ये करवाते हैं, बल्कि इसके साथ ये भी करवाते हैं कि जैसे अमेरिका की क्योंकि कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसमें कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया कि जो सोशल मीडिया है उसको कितने अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है इसकी, कितने अमेरिकन समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से दुनिया की और जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ कंट्रोवर्सीज है, उसके ऊपर भी वो जो है करवाता रहा है इस तरह के सर्वे। और जो
मॉर्निंग कंसल्ट है, इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में। मोदी जी ने वर्ल्ड अक्रॉस एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मैं भारत के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अंदर की पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट अब वन साइडेड हो चुकी है, एक बेंचमार्क कर दिया है इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के सभी लीडर्स को परास्त कर दिया है। जियो पॉलिटिक्स में जो भारत ने आगे बढ़त बनाई है उसका कोई कंपैरिजन और कोई मैच नहीं है। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। देयर इज नो डाउट, और इसकी शुरुआत लक्षद्वीप वाले मोमेंट से होती है, जब दुनिया को ये पहली बार पता चला कि एक आदमी लक्षद्वीप में फोटो शूट करा के चेयर पर बैठ करके किसी देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ये उसका सपोर्ट बेस है, ये उस देश में उसके प्रति भाव है। तो देखिए, मैसेजिंग को लेकर के नरेंद्र मोदी, गायत्री जी काफी स्ट्रांग है। स्पेशली जब वो साइप्रस वाला एपिसोड हुआ, तुर्की ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया और कश्मीर इशू पर भी लगातार देता रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो नेटो का साथी है और कोई दुनिया का कोई एक ऐसा शख्स उसके ठीक जो उसने इनलीगली ऑक्यूपाई किया है साइप्रस का वो एक बड़ा हिस्सा, छोटा ही है लेकिन हिस्सा है, उसको फिंगर दिखा करके उस पोजीशन पर जाकर के साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वो ऐसे करेगा और दुनिया को मैसेज देगा और साफ साफ कहेगा कि यूएन को स्टैंड लेना चाहिए, यूएन यहां पर चूक रही। और किसको किसको मैसेज। दूसरी बात, क्या ग्लोबल लीडर्स में जो इस वक्त मोदी जी के आमने सामने हैं उनमें वो ट्रस्ट है? कैसे ट्रस्ट है? जिस इजराइल ने अमेरिका को खाद दिया, बीज दिया, पानी दिया, सींचा और पौधा लगाया, यूएस को आगे बढ़ाने में इजराइल का इतना बड़ा हाथ, उसी देश का यूएस का राष्ट्राध्यक्ष एक अटैक जरूर करता है ईरान के ऊपर, लेकिन उसके बाद सीज फायर करा देता है नोबेल प्राइज के, और इजराइल को बोलता है अब तुम बंद करो, जबकि इजराइल छोटा देश है। 100 मिसाइल अगर ईरान में गिरे उतना इंपैक्ट नहीं हो, लेकिन ईरान की 10 मिसाइल, ठीक है उनका वो उतनी प्रिसाइज नहीं है, लेकिन जिधर भी गिरेगी तबाही बर्बादी के मंजर अधिक। जिस मोड़ पर ये सीज फायर की बातें की जा रही वो मोड़ गलत। तो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है भारत और पाकिस्तान के भी संदर्भ में, देखिए नोबेल प्राइज का चक्कर बुरा होता है, ये बात आप मानिए। मैं पहले भी भारत के भी संदर्भ में कहता था 303 वाली पार्टी 240 पर आ गई, नोबेल प्राइज का चक्कर होता बुरा है, या मानिए ना मानिए, तो वो नोबेल प्राइज के चक्कर में पड़ गए। लेफ्ट इकोसिस्टम का एक बहुत रटा रटाया फॉर्मूला है। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो तो लाइक करिए और शेयर करिए, नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ऐसे वीडियो मिलता रहेगा, कमेंट जरूर बताइए। आज इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।